हमेशा मुझे ताला लॉक करके रखते थे मतलब घर में। आपको घर से निकलने नहीं दिया जाता था उसके बाद? नहीं, मुझे हमेशा घर में ताला मार के रखते थे, कभी निकलने ही नहीं देते थे घर से बाहर। मुस्लिम होके हिंदू लड़के के साथ भागी हो, तुमको शर्म नहीं आई, ये वो सारे बहुत सारे बातें, तुम मुझसे बात करना छोड़ दो, तुम्हें उसके जैसा लड़का नहीं मिलेगा। मेरी लड़की को बाज़ार में से धमका कर पैसा लेके जा रही थी, मार्केट करने 20,000 रुपया लेके जा रही थी। उसके पास चैन पहन लगाई थी, अपने वो गले में सोने का चैन पहनी थी, कान में का पहनी थी। वो सब धमका उमका कर गोली बंदूक दिखा करके नौतन के सरकारी अस्पताल पर से लेकर उठा लिया है। लड़का बोला था कि तुम लोग का कोर्ट मैरिज शादी करवा देंगे, मुझे पैसा दो। तो हम बोले चलो ठीक है, पैसा देके शादी करवा ले रहे लो, अच्छा हो जाएगा, मेरे फैमिली वाले मुझे नहीं ढूंढेंगे। पर वो लड़का मेरे घर से मिला हुआ था, मेरे घर वाले उनको पैसा दे दिए थे, वो लड़का उसके पैसे के लालच में आके मुझे पकड़वा दिया होटल में। नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्सेज। दोस्तों, मोहब्बत की कोई धर्म नहीं होती है। हमारे साथ प्रेम में जिसे देख रहे हैं, ये हिंदू लड़का है और मुस्लिम लड़की है। प्रेमी जोड़ा जो अब पति पत्नी में तब्दील हो गया है और दोनों अलग अलग समुदाय से बिलोंग करते हैं। कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनकी मुलाकात कैसे होती है, क्या घर वाले कैसे परमिशन देते हैं और कि घर वालों के बगैर परमिशन के आप लोग शादी कर लेते हैं। तमाम सारी जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदीप कुमार है। आपका? सानवी कुशवाहा। लोग छुप छुप के बात करने लगे ऐसे, मतलब फ़ोन नहीं था, इनका फ़ोन पकड़ा गया था। तो ये हमसे बोलती थी कि आप अपने इंस्टाग्राम पे क्लोज में करके मैं एक आईडी बता दे रही हूँ, उस पर आप बातचीत स्टार्ट कीजिए। तो फिर हम ऐसे स्टोरी लगाते थे, हाय हेलो कैसी हो कैसी नहीं हो, उस पर यस नो का वो क्वेश्चन आंसर डाल देते थे। तो हम डालते थे, फिर ये स्टोरी देखती थी तो ठीक रहती थी तो यस, नहीं ठीक रहती थी तो नो डाल देती थी। फिर ये भी क्लोज में करके स्टोरी डालती थी, कभी फ़ोन मिलता था तो। बात नहीं हो रही थी, स्टोरी डाल देते थे, आप यस या नो बोल देते थे, तो आपको समझ में आता था ये ठीक है कि नहीं ठीक है। जब आपको लगता था कि ठीक नहीं है तो आप क्या करते थे उसमें? जब हमको लगता था कि ये ठीक नहीं है तो फिर हम अगले दिन स्टोरी लगाते थे कि प्रॉब्लम क्या है तुम बताओ। तो फिर ये स्टोरी लगाती थी कि मेरे को ये प्रॉब्लम हुआ है, तो फिर हम बताते कि ऐसे रहो ऐसे करो, तो वैसे ही करती थी। अच्छा, इसका तब आप लोग फिर शादी तक ये बात कैसे पहुंच जाती है? जब परिवार वाले भी नहीं मान रहे थे तो शादी कैसे कर लेते हैं? देखिए, मेरे परिवार लोग तो कभी नहीं मानेंगे, आपसे पहले ही भी बोले, हम लोग पहले से ही सोच चुके थे कि हम जब भी शादी करेंगे तो एक दूसरे के मर्जी से किए हैं लोग, तो एक दूसरे के साथ ही रहेंगे लोग, एक दूसरे के साथ ही करेंगे लोग। तो हम उठे थे, इनसे बोले कि ना हो तो हम आप ही से शादी करेंगे, ये भी बोले थे पहले ही हमसे, एक दूसरे से बोले थे लो शादी करने के लिए। हम अपने घर पे बोले थे, मेरे घर वाले कुछ ज़्यादा ही फोर्स कर दिए, शादी की बातचीत चलने लगा मेरा। मतलब कहीं आपकी शादी कहीं और करने वाले थे? घर वाले, मेरे घर वाले मेरे शादी कहीं और कर रहे थे। एक दो तीन लड़के देख भी लिए थे, तीसरे लड़के से पक्की भी हो गई थी। फिर हम बोले इनसे कि मेरी शादी बहुत जल्दी हो रही है, अगर शादी करना है तो बोलो, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं अब। तो बोले कि नहीं मुझे तुम ही से शादी करना है। तो हम बोले ठीक है। तो ये बोले कि हम कैसे आए बाहर से, तुम कोशिश करो कुछ। तो हम एक दिन उठे तो फर्स्ट दिन पटना हम चले गए, वहाँ पे ये आए, उनके साथ हम 4 दिन रहे वहाँ पे। पटना क्या कुछ पटना में आप रह रहे थे? क्या कर रहे थे पटना में? नहीं, हम पटना में रह रहे थे। हाँ, पटना में रह रहे थे तो वहाँ पर रुक करके पढ़ाई करते थे? हाँ, पटना में हम पढ़ाई करते थे। तो फिलहाल पटना हम उस दिन नहीं थे, हम बेंगलोर थे। तो ये घर से निकलने से 2 दिन पहले हमको बता दी थी कि हम इस दिन को निकल जाएंगे, आप पटना आके रुकिएगा। तो ये सुबह को आई थी और हम शाम को आए रात में। हाँ। तो कैसे आप इतना लेट आते हैं तो घर वाले खोजना शुरू नहीं कर देते हैं? आप मोबाइल वाले करके गई थी, कैसे गई थी वहाँ पर पटना? नहीं, हम वहाँ से ऐसे घर से निकले ना, तो वहाँ पे मतलब कोई जा रहा था, उनसे अपना फ़ोन नंबर बोले कि भैया थोड़ा अपना फ़ोन दे दीजिए। वो अपना फ़ोन दिए, उसके बाद उन नंबर से हम कॉल किए और इनको बुलाए। वहाँ पे मैरवा स्टेशन पे गए, वहाँ से चले गए लोग साथ में, हम वहाँ से चले गए। फिर जाके पटना में हम थे, तब यहाँ पे आए पटना में। पटना में से तो आप लोग वहाँ से दोनों साथ कहाँ निकल जाते हैं? यहाँ पर बिहार में ही रहते हैं, बिहार से कहीं बाहर निकल? बिहार से अलग हो जाते हैं लोग। कहाँ जाते हैं आप लोग निकल के? वैसे तो फर्स्ट दिन हम लोग पटना में थे, पटना से वहाँ से दिल्ली चले गए लोग। फिर दिल्ली से सोचे कहीं और जाने के, तब तक इधर ही हम लोग पकड़ा गए। पकड़े गए थे आप लोग उसमें? हाँ, क्योंकि जो लड़का बोला था कि तुम लोग का कोर्ट मैरिज शादी करवा देंगे, मुझे पैसा दो। तो हम बोले चलो ठीक है, पैसा देके शादी करवा ले रहे लो, अच्छा हो जाएगा, मेरे फैमिली वाले मुझे नहीं ढूंढेंगे। पर वो लड़का मेरे घर से मिला हुआ था, मेरे घर वाले उनको पैसा दे दिए थे, वो लड़का उसके पैसे के लालच में आके मुझे पकड़वा दिया होटल में। हाँ, जैसे
होटल में खाने के लिए गए थे, उसी टाइम वो पकड़वा दिया। मतलब आप दोनों होटल में थे, उसमें खाने पीने के लिए गए थे, उसी दौरान वो लड़का आप लोगों के बता देता है कि वो लड़की यहाँ पर हैं। हाँ, वो हम लोग से बिना बताए हुए घर पे सारा बात बताता था, पर हम लोग को कुछ पता नहीं चलता था कि वो मेरे घर से बात कर रहा है। फिर जब मेरे घर वाले एक बार तुरंत मेरे घर प्रशासन पकड़ी थी, घर वाले जाकर पकड़े थे? घर वाले हाँ, हाँ घर वालों ने क्या किया उस समय? इनको अलग कर दिया और हमें पकड़ लिया और गाड़ी में बैठा दिया। मैंने बोला कि नहीं, मुझे उससे शादी करनी। ये भी बोले कि नहीं, मुझे उसी के साथ रहना है, हम अपनी मर्जी से आए हैं। लो ये वो सारे बातें बताए लो, बाकी मेरे घर वाले कभी मानते नहीं, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ। मेरे घर वाले कभी नहीं मानते। मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से गाड़ी में बैठा कर घर पे लाए लो। घर पे ज़्यादा टॉर्चर, डांट टोट सब चीज़ पड़ी मेरे। टॉर्चर मतलब आपको मारा पीटा गया था उसमें? हाँ, किया थे लोग। बहुत सारी बातें बोले थे कि तुम मुस्लिम होके हिंदू लड़के के साथ भागी हो, तुमको शर्म नहीं आई, ये वो सारे बहुत सारे बातें हुई। तुमसे बात करना छोड़ दो, तुम्हें उसके जैसा लड़का नहीं मिलेगा, तुमसे उससे अच्छा लड़का से शादी करवाएंगे, तुम वो धनिक हो, उसके पास प्रॉपर्टी हो, बहुत सारे बातें ऐसे उल्लू भी बनाए थे। मतलब आपको लालच दे रहे थे, मतलब कहीं वो जो लड़का हिंदू लड़का सुदीप है उसका चक्कर छोड़ दो, तुम्हें किसी और लड़के से, अच्छे लड़के से शादी करवा दें। हाँ, ऐसे बोली थी, मेरी मम्मी बोली थी। तो हम बोले कि नहीं, मुझे उसी से करना था। मैं घर पे रो रही थी, सबसे बोल रही थी, पर मेरी बात कोई नहीं माना था। उसके बाद से 4-5 दिन का फिर मैं एक दिन घर से निकली, वहाँ से 9 तारीख को वहाँ से निकली। कितने दिन बाद? लगभग 4-5 दिन के बाद से दोबारा आप घर से भागी फिर हाँ, फिर भागे। बट शायद मतलब घर से कुछ दूर जाने के बाद मेरे घर वाले, गांव वाले कुछ लोग पकड़ लिए मुझे, फिर घर पे लाए गए। फिर वही जो सेम सिचुएशन वैसे हुआ, दोबारा उसी प्रक्रिया से दोबारा आपको टॉर्चर किया गया, आपको साथ मारपीट किया गया। हाँ, वैसा हुआ, सेम वैसा हुआ। अच्छा, उस समय आप प्रशासन की सहारा नहीं ले रहे थे? आप 18 साल हो गए थे कि नहीं आप लोगों की उम्र उस समय? हाँ, हो गया था। तो प्रशासन की सहारा क्यों नहीं ले रहे थे आप लोग? वो सब नहीं बोल रहे थे कि पुलिस को कॉल करेगी, ये वो सारे नहीं करने देते थे पुलिस के पास। उसके बाद से जस्ट 10 दिन के बाद 10 दिन के बाद से मैं फिर सोची, इनसे फ़ोन से बात की और सारे बात बताई कि ऐसा ऐसे मेरे साथ हुआ है। और मेरे घर वाले अब और ज़्यादा फोर्स कर दिए मेरे शादी के लिए। मेरी मम्मी बोल रही थी तुम्हारा शादी तुरंत ही कराएंगे फ़िलहाल में। तो इनसे सारी बात बताई मैं, और उसके बाद से सोचे कि ये बोले कि तो अब हम कैसे आए हैं। मेरे घर वाले कुछ ज़्यादा फोर्स कर दिए थे, इसके आने जाने से चारों बगल मेरे सब चीज़ नाकाबंदी करती थी। हमेशा मुझे ताला लॉक करके रखते थे मतलब घर में। आपको घर से निकलने नहीं दिया जाता था उसके बाद? नहीं, मुझे हमेशा घर में ताला मार के रखते थे, कभी निकलने ही नहीं देते थे घर से बाहर। फिर एक दिन मुझे रात को मौका मिला, उसी टाइम मैं छत पे से कूद के नीचे आई। छत से कूद करके नीचे आई थी आप? हाँ, चोट वोट नहीं लगी थी उसमें? नहीं, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा हाइट का। वहीं से कूद के मैं नीचे आई। उसके बाद से उसी रात को वहाँ से हम चलते रहे। उसके बाद से मैरवा स्टेशन से मतलब पीछे ही थे हम। तो एक भैया गए, उनसे सेम, मेरे पास तो फ़ोन था नहीं, उनसे फ़ोन मांगे, भैया थोड़ा फ़ोन दीजिए, एक जगह कॉल करना है इमरजेंसी में। रात में निकली थी आप? मतलब 10 के आसपास में। हाँ, उस टाइम 10 के आसपास लड़की अगर घर से निकलती है तो सुरक्षित महसूस करती है कि इनसे बात करके सुदीप से निकली थी आप? इनसे बात कर एक दिन पहले बात किए थे इनसे। पहले बात करके? हाँ। तो आपको भरोसा था कि सुदीप मुझे कहीं मिल जाएगा? हाँ, भरोसा तो तभी तो नहीं गए थे हम, बिना भरोसा के जाते हैं। तो गए वहाँ पे, फ़ोन दिए वो भैया। उसके बाद से बोले कि मैरवा स्टेशन पे आ गए, आप आइए। तो वहाँ पे गए तो ये भी आ गए थे। उसके बाद से हम लोग साथ में हुए। उसके बाद से चले गए। उसके बाद कहाँ निकल गए थे 2 आप लोग? बजे ट्रेन आई, 2 बजे ट्रेन में हम बैठे, वहाँ से तुरंत कानपुर से दिल्ली। हाँ, फिर दोबारा दिल्ली आप लोग चले गए? हाँ। अच्छा सुदीप, ये बताओ, जब आप लोग दोबारा दिल्ली लीवा करके चले जाते हैं, उसके बाद से अब जा करके आप वापस आए हैं? हाँ, कितने दिन अब बाद लगभग? हम 1.5 मंथ के बाद वापस 1.5 मंथ आए के हैं। बाद। अच्छा, क्या घर इनके जो सबाना है, जो सानवी इस समय वर्तमान में सानवी है, इनके घर वालों ने कंप्लेन दर्ज कराया था कि नहीं आपके खिलाफ? हाँ, हम लोगों को हम जैसे ये 9 को निकली थी, ये मेरे को 9 को रात में मिली थी 1 बजे के करीब में। ठीक, उसके बाद से इसके घर वालों ने 14 को FIR कर दिया कि सुदीप नाम का एक लड़का है, उम्र 20 साल, मेरी लड़की को बाज़ार में से धमका के पैसा लेके जा रही थी, मार्केट करने 20,000 रुपया लेके जा रही थी। उसके पास चैन पहन लगाई थी, अपने वो गले में सोने का चैन पहनी थी, कान में का पहनी थी, वो सब धमका उमका के गोली बंदूक दिखा करके नौतन के सरकारी अस्पताल पर से लेकर उठा लिया है, किडनैप कर लिया है? किडनैप कर लिया है।